हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। अच्छा, आज मैंने सुबह से ही व्लॉग को स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा कि मैं सुबह से स्टार्ट करती हूँ, फिर सारे दिन की जो भी रूटीन होगी फिर मैं सबका व्लॉग बनाऊंगी। खैर, तो यहाँ पे मैं ना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। शीशे में मैं खुद को दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये मैंने उम्मी साहब की शर्ट पहनी है। इतनी मुझे ये शर्ट अच्छी लगी कि मैं इसको रोज़ पहनती हूँ रात के टाइम। बहुत कंफर्टेबल है और बहुत अच्छा इसका फैब्रिक भी है। और मैं यहाँ पे कृषा का सिपर भी देख रही थी, वॉश नहीं था बिल्कुल भी। मतलब कि वैसे तो साफ ही था, लेकिन मुझे वॉश करना था। मैंने कहा चलो इसको मैं लेकर जाती हूँ, वॉश करती हूँ। सिपर में पानी होता है तो कृषा बड़े शौक से पी लेती है। मैं इसको खुद रखती हूँ इसके सामने, ये उठा के पी लेती है। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं लेकर जाती हूँ, इसको वॉश करती हूँ। सबसे पहले यही काम करती हूँ क्योंकि बच्चों के काम सबसे पहले मैं करना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि हमारे काम तो होते रहेंगे, लेकिन बच्चे का काम मस्ट होता है, वो सबसे पहले करना चाहिए। अच्छा, इधर ना मैंने सफाई भी कर ली थी सारी, सब कुछ मैंने जो भी मेरा काम होता है ना सुबह वाला वो मैं कर लेती हूँ। जिस टाइम कृषा मम्मी के घर जाती है, उम्मी उठते हैं, वो अपना सारा फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर हम उठते हैं, फिर कृषा के साथ मतलब उम्मी के साथ कृषा जाती है मम्मी के घर। अच्छा, मैं बेडशीट आपको दिखा रही थी। ये मोटी सी बेडशीट है, आई थिंक वेलवेट टाइप की है ये। इसको मैंने बिछाई हुई थी। मैं ये सिर्फ सर्दियों में बिछाती हूँ, गर्मियों में नहीं बिछाती, क्योंकि गर्मियों में इस टाइप की बेडशीट चुभने लगती है। तो इस वजह से ऐसी जो मोटी होती है ना बेडशीट्स, वो बंदा फिर गर्मियों में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा, आप लोगों को पता है आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ यूं कि आज मैं गई थी किसी के घर सत्संग पे गई थी। वहाँ पे मैं कृषा को भी लेकर गई थी। तो कृषा वहाँ पे उछल रही थी, खेल रही थी, बहुत खुश थी। एक्चुअली कृषा एज अ सुपर एक्टिव बेबी, तो वो जहाँ भी जाती है वो सबको बहुत अच्छी लगती है। तो पता नहीं किसकी इसको नज़र लग गई। इसको मैं शाम के टाइम घर लेकर आई, उसको मैंने रात को सुलाया और ये नींद में रोने लग गई। इसका नाक बंद हो गया बेचारी का पूरा, और सारी रात ये नहीं सोई है, ना ही मैं सारी रात सोई हूँ। उसके साथ साथ हुआ यूं कि उम्मी साहब की भी तबीयत खराब हो गई। उम्मी रात को 3 बजे उठे हैं, उठ के जाके उन्होंने उल्टी की है। उनके सर में ना, पता नहीं, कह रहे थे कि मेरे सर में जैसे नहीं झटके लग रहे हैं, वैसे उस तरह से हो रहा है। और मुझे पेट में भी अजीब सा फील हो रहा है। तो हम रात को तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं कर सकते, जैसे तैसे करके हमने ये रात गुजारी है। कृषा भी बहुत दुखी हुई, मैं भी बहुत दुखी हुई, उम्मी भी बहुत दुखी हुए, उनको भी तकलीफ थी। तो बस अल्लाह अल्लाह करके हमने ये रात बिताई है। उम्मी साहब बेचारे बस ऐसे ही लेटे हुए थे, बेबस, कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। और मेरे पास नोज़ल ड्रॉप्स थे कृषा के, लेकिन वो 1 महीना पुराने थे। और नोज़ल ड्रॉप्स बच्चे को 1 मंथ के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा यार, मैं नोज़ के ड्रॉप्स भी नहीं यूज़ कर सकती। अगर मैंने यूज़ कर लिए तो कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों की स्किन भी सेंसिटिव होती है और बच्चों के साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन किस्मती से मेरे पास बाम पड़ा था, नाक वाला जो तीखा बाम नहीं होता वो पड़ा था। मैंने उम्मी को कहा आपके साइड वाली टेबल पे बाम पड़ा है अंदर, आप मुझे निकाल के दे। फिर वो मैंने कृषा के नाक के सामने डिब्बी रखी, उसने अच्छे से फिर सांस ली। फिर थोड़ा बहुत जाके उसका नाक खुलाया, उसको मैंने गले पे भी लगाया, सर पे लगाया और छाती पे भी लगाया मैंने उसको। तब भी जाके ये बेचारी 1 घंटा सही सोई, फिर से ये उठ गई। इसको मैं फीड भी करा रही थी, लेकिन यही बात कि इसको फीड नहीं चाहिए थी, इसको बस कंफर्ट चाहिए था। कभी मैं इसको अपनी बाहों में बिठा रही हूँ, लेटा रही हूँ, कभी इसको वैसे ही लेटा रही हूँ। मेरी भी नींद खराब हो गई और उम्मी साहब उनकी तो पहले से ही तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से मैं और कृषा एक दूसरे में लगे हुए थे। मेरा मूड इतना फिर ऑफ हो गया। मैंने कहा यार क्या है, नींद भी नहीं हो पा रही। फिर मैंने कहा नहीं, बच्ची पे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। गुस्सा तो वैसे मैंने किया भी नहीं था। मैंने कहा नहीं यार, मूड ऑफ नहीं करना। कृषा पहले ही उसको बेचारी को तकलीफ है, उसकी तो गलती नहीं है ना। तो फिर मैं सुबह मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि इसको आप लेकर आई थी ना वहाँ पे, शायद उसको नज़र लग गई होगी। फिर मैंने नोटिस किया, मैंने कहा हाँ यार, इस बेचारी को नज़र लग गई होगी, इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन उम्मी साहब को पता नहीं किसकी नज़र लग गई, उस बेचारी की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो आगे आप लोग व्लॉग में देखना कि उम्मी भी गए थे हॉस्पिटल। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मेकअप आया हुआ था, मेरी फ्रेंड का था। एक्चुअली मैं कभी कभी रीसेलिंग का काम भी कर लेती हूँ, तो उसने मुझे ऑर्डर दिया था, मैंने इसको मेकअप मंगवा के दिया था। ये सारा हुडा ब्यूटी का ड्यूप मेकअप है, लेकिन अच्छी क्वालिटी है यार। मैंने खुद पर्सनली इसको ट्राई भी किया है। और जो मशीन है ना, स्टैंडर्ड प्लस कलर, ये बहुत अच्छी थी। मैं कॉलेज गई थी पार्टी में, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, वहाँ पे मैं अपने बाल इसी से स्ट्रेट करके गई थी। और 2 दिन तक मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे। आज मैंने ऑयलिंग की, आज मैं हेयर वॉश करूंगी अपने।
अच्छा, तो कहने का सारा मतलब ये बनता है कि नज़र इज़ रियल, नज़र बरहक है, नज़र हकीकत में है या लग जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई बंदा के हसद से देखता है बच्चे को कोई भी हसद से नहीं देखता, लेकिन कोई वैसे ही कह देता है ना कि यार ये बच्चा देखो कैसे उछल रहा है, कैसे खुश हो रहा है, कैसे क्या कर रहा है, या फिर कहता है कि ये बच्चा कितना एक्टिव है। तो इस वजह से ना बच्चे को नज़र लग जाती है। यार हम बड़ों को भी लग जाती है, हम भी कहीं अच्छा खासा रेडी होके जाते हैं, कोई बंदा दिल में कह लेता देखो कैसी रेडी होके आई है, कैसी लग रही है, वैसी लग रही है, ऐसी लग रही है। तो इस तरह से भी नज़र लग जाती है। पहले मैं नज़र पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन जब बंदे के साथ होता है फिर बंदा यकीन करता है, हर चीज़ पे करता है। पहले हम तब तक नहीं करते जब तक हमारे साथ वो चीज़ नहीं होती, और जब हमारे साथ वो चीज़ होती है फिर हम उस चीज़ पे यकीन खुद ब खुद करने लग जाते हैं। अच्छा, ये लिपस्टिक का कलर इतना प्यारा आया था, मैं अपनी फ्रेंड को कहने लगी कि यार इतना अच्छा मेकअप आया है, मेरा दिल कर रहा है मैं खुद ही रख लूँ। इससे पहले भी मेरे पास 1-2 पार्सल आए थे, अन्नू को मैं दिखाती हूँ तो अन्नू कहती कि यार आप भी तुम खुद नहीं रख लेती। मैंने कहा खुद रख लो, लेकिन पैसे उन्होंने दिए हुए हैं, पैसों का आता है, फ्री का नहीं आता। अच्छा, ये आपको पता है कृषा को गिफ्ट दिए उनके दादा अब्बू ने कृषा को ये गिफ्ट दिए, बर्थडे गिफ्ट। कृषा की बर्थडे आ रही है तो उन्होंने एडवांस में ही दे दी। अच्छा यार, कृषा की तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब है, उसको भी ज़ुकाम है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मौसम भी फिर ख़राब है ना, नज़र के साथ साथ मौसम भी ख़राब हो चुका है। अच्छा, उसके साथ साथ उम्मी की भी तबीयत सही नहीं है, आप लोग देख लें। इधर उम्मी ना रात के टाइम गए थे, उन्होंने ड्रिप लगवाई और मुझे मेरे भाई ने वीडियो बना के भेजी। मुझे इतना दुख हुआ, मैं रोने वाली हो गई। मैंने कहा यार मुझे इतना सुई से दर्द होता है, तो उम्मी साहब को सुई लगी, कितना दर्द हुआ होगा। तो मेरा बहुत दिल दुखने लगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग हमारे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें, हमारे लिए, हमारे बच्ची के लिए, स्पेशली कृषा के लिए किया करें। हम तो वैसे ही खेर है हमारा, बस कृषा के लिए आप लोग दुआएं किया करें। यहाँ पे इतना चिढ़ रही थी ये कि बस मुझे छोड़ो। अच्छा, तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।